नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या। जो पद्यांश आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पद्यांश को हम इसकी संदर्भ, प्रसंग और इसके व्याख्या को तथा विशेष टिप्पणी को देखते हुए चलेंगे। तो बने रहिए साथ में और पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम दोहे को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे कि ये दोहा है कहाँ से और इसका प्रसंग और व्याख्या क्या होगा। चलिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। या कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाई, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, सो कछु कहूँ सहौं ऋषरो की, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुटारा। तो ये है हमारा, ये चौपाइयाँ हैं। तो ये चौपाइयाँ आई कहाँ से हैं? श्री रामचरितमानस के बाल कांड से ये चौपाइयाँ उद्धृत हैं। तो इसका देखते हैं संदर्भ, कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य जगत व राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी की महानतम कृति श्री रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि ने क्या बताया है उसको देखेंगे प्रसंग के माध्यम से। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने लक्ष्मण व परशुराम के मध्य उद्घाटित संवाद का वर्णन किया है, जो सीता स्वयंवर के समय भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम के क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ था। इन चौपाइयों में लक्ष्मण परशुराम से संवाद करते हुए कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब श्री राम धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम क्रोधित होकर आते हैं और दशरथ से पूछते हैं कि किसने तोड़ दिया। तो वहां पर लक्ष्मण उठते हैं और इनके परशुराम और लक्ष्मण के मध्य संवाद स्थापित होता है। उसी का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं। चलिए, ये रहा पद्यांश। अब बढ़ते हैं आगे। इस पद्यांश की अब देखेंगे व्याख्या। व्याख्या कैसे करेंगे, चलिए पद्यांश की तरफ वापस लौटते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। यानी कि बिहसी मतलब हंसकर, हंसकर लखन अर्थात लक्ष्मण ने, बोले अर्थात बोले कहे, मृदु मतलब मधुर, वाणी मतलब शब्द। तो लक्ष्मण जो है खुश होकर हंसकर मधुर शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनि, हे योद्धा, हे महायोद्धा। महाभटमानी मतलब योद्धा होता है। हे मुनि, हे ऋषि योद्धा, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। कि मुझे बार बार ये अपनी कुठार अर्थात जो आपका ये जो चॉपर है, जो आप ये लिए हैं, खड़ग लिए हैं, इसे लेकर आप मुझे बार बार क्यों दिखाते हैं? जो आपका कुल्हाड़ा है, इसे आप बार बार क्यों दिखा रहे हैं? चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? हिया कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया मतलब अवधी भाषा में कोहड़ा कहते हैं उसको, और हिंदी में कद्दू कहते हैं। तो कद्दू का फूल, जो नया फूल आता रहता है, उसे कहते हैं कुम्हड़ बतिया। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कोई कद्दू का नव उत्पन्न, सीताफल का नव उत्पन्न पुष्प नहीं है जो तर्जनी देखकर मर जाएगा, उंगली दिखा दो तो मर जाएगा। देखो, हम लोग के यहाँ जो नए फूल आते रहते हैं उस पर हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमें उंगली दिखाने से मना करते हैं। तो वही है यहाँ पर कि हिया कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ पर कोई सीताफल की अर्थात कद्दू का फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर, आपकी बार बार उंगली दिखाकर बात कहने से मर जाएगा या डर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। जो आपके हाथ में एक कुठार है और आपकी ये सरासन बाना अर्थात जो आपकी वाणी है, तेज वाणी है, तेज भाषा है,
मैं कुछ कहा सही दबाना। तो मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं, अभिमान के साथ मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। भृगु सुत समुझ जनेऊ बुलोकी, जो कछु कहाऊं सहाऊं विश्रोकी। तो भृगु सुत मतलब राजा के पुत्र, जो राजा का पुत्र कौन है? लक्ष्मण है। उन्होंने क्या किया? जनेऊ बिलोकी, जनेऊ क्या होता है? यज्ञोपवीत, यानी कि जो धागा डाले रहते हैं गले में ब्राह्मण, वही होता है जनेऊ। तो यहां पर हो रहा है भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, सो कछु कहाऊं सहाऊं विश्रोकी। तो जो मुनि है, जो परशुराम है, इनकी जनेऊ को देखकर, बिलोकी मतलब देखकर, जो कछु कहाऊं सहाऊं ऋषि, अपनी ऋष अर्थात गुस्सा को रोककर, गुस्से को रोककर कहते हैं लक्ष्मण जी कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात महाराजा, हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्त, और गाई, गाई मतलब गाय। तो हमारे यहाँ सुर, महिसुर, हरिजन और गाय को, यानी कि देवताओं को, महाराजाओं को, हरिभक्तों को और गाय को, हमारे कुल इन पर न सुराई। और हमारे कुल में, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमारे कुल में इन पर सूरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इन्हें मारा नहीं जाता, इनसे युद्ध नहीं किया जाता। जब बार बार परशुराम क्रोधित होकर उकसाते हैं युद्ध के लिए, कहते हैं मैं सर्वनाश कर दूंगा, तो उसी का जवाब देते हुए लक्ष्मण यहाँ पर कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि हमारे यहाँ सुर, महिसुर और हरिजन तथा गाय पर सूरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अब कीरत हारे, मारत हूँ पाप पारी तुम्हारे, कि इनको मारने से क्या होता है? पाप लगता है। और मारत हूँ पाप परी तुम्हारे, इनको मारने से अपकीर्ति मिलती है, पाप लगता है। तो इसीलिए इनका वध नहीं करना चाहिए, इनका वध हमारे यहाँ नहीं किया जाता, इनसे युद्ध नहीं किया जाता। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धन बान कुठारा, कि कोटि मतलब क्या होता है? एक एक करोड़, कुलिस मतलब वज्र, सम वचन तुम्हारा, ये हे मुनि आपका जो वचन है, ये वचन ही करोड़ों बाणों के समान है, करोड़ों वज्रों के समान है। अर्थात आपका जो वचन, आपके मुंह से वचन निकल रहे हैं, जो आपकी वाणी निकल रही, यही इतनी तीव्र है कि किसी वज्र की जरूरत नहीं है, जो आप बार बार अपना एक कुल्हाड़ा दिखाकर, अपना ये अस्त्र दिखाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके शब्द ही कुठार के समान है, इस कुठारे आपके खड़क के समान है। तो इस प्रकार ये रहा इसका व्याख्या, ये रही इसकी व्याख्या अर्थात भावार्थ रहा। अब इसमें लक्ष्मण जी ने क्या कहा, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। चलते हैं टिप्पणी की तरफ कि विशेष टिप्पणी इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो विशेष टिप्पणी में भाषा की बात सबसे पहले करेंगे। तो भाषा तत्सम शब्दों से युक्त अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तत्सम शब्दों का अवधिकरण किया गया है, यानी कि जो तत्सम शब्द हैं उनका अवधिकरण करके तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। और भाषा के संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जुआवे कामरी का लय करे कुमाच। तो इस प्रकार भाषा के संदर्भ में तुलसी का यह मत रहा है। और इसके बाद छंद की बात करें, चौपाई छंद में है। और काव्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से बेजोड़ काव्य योजना यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की है। लक्ष्मण व परशुराम के मध्य संवाद है, जो कि गेय पदों में उद्धृत है, अर्थात इसको किसी भी तरीके से कहो ये गीत रूप में उपस्थित हो ही जाता है कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि समावट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। तो यहाँ पर हम देखते हैं गेय पद है, अर्थात इसमें गेयता है, हम इसको गा सकते हैं। तो ये रहा इसका भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग और टिप्पणी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।